मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी है। और ये मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो करूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और इस वीडियो को करने के बाद और इससे जो पहले मैंने जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाए हैं, अगर उसको आप अच्छे से देख रखे हो और जो भी उसमें बातें मैंने बताई थी रिमेम्बर रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, अगर आपको मेमोराइज है तो आप इस वीडियो को करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर लाते हो तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सोल्व कर लोगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड सी मोलिकुलर फार्मूला C2H4O2। देखो, जैसा आपको पहले से बताते आ रहे हैं आपको हम कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसको आप स्लो मोशन में पहले थ्रोली रीड कर लो शुरू से लेकर लास्ट तक, और उसमें जो मेन पॉइंट है आप उसको नोट डाउन करते जाओ। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, पर एक बार रीड करते हैं इसके कंपाउंड सी मोलिकुलर फार्मूला दिस दिया हुआ है, रिएक्ट्स विथ Na मेटल टू फॉर्म ए कंपाउंड R। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक चार्ट बनाते जाते हैं। एक कंपाउंड सी है तो कंपाउंड सी यहाँ पे हम लिख डाले और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H4O2। रिएक्ट्स विथ Na मेटल, तो रिएक्ट्स विथ Na मेटल, Na को ऊपर में रखते हैं जिससे रिएक्ट करा रहा है हो रहा है, इसको ऊपर भी रखते हैं, प्लस Na भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी रखते हैं प्लस Na। क्या दे रहा है यहाँ पे, कंपाउंड R दे रहा है, तो कंपाउंड R दे रहा है। एंड इवॉल्व्स ए गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। याद करो, पॉप साउंड कौन सा गैस देता है, 100% सबको पता होगा अब, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक हमको पता चला कि ये चीज मिल रहा है हमको C, और ये कंपाउंड कोई C2H4O2 है और ये Na के साथ रिएक्ट करके हमको R प्लस H2 गैस दे रहा है। ठीक है, अभी यहां तक देखते हैं यहां से कोई हमको इंफॉर्मेशन मिल पाता है कि नहीं। अच्छा, यहां से देखो, आपको जैसा कि हम बताए हैं आपको केमिकल रिएक्शन में कि, और या केमिकल रिएक्शन में कि ये क्या है, Na मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल भी है। और ये मेटल जो है रिएक्ट करके किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो मेटल इस कंपाउंड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, याद करो। तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और सॉल्ट बनाता है। मतलब ये 100% क्या है, ये सी जो है, देखो कैसे अप्रोच ले रहे हैं उसको समझो आप। यहाँ पे सी क्या है, 100% क्या होगा, ये कोई एसिड रहा होगा। ठीक है, अब एसिड है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन दिख रहा है, मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनिक एसिड ही है। अब ऑर्गेनिक एसिड में यहाँ पर क्या है, ये 100% पता चल गया हमको कि ये एसिड है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड क्या होता है। 2 कार्बन का एसिड पता करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एकदम आसान तरीका में बता रहा हूं, हम बोले थे कि एसिड है तो पहले एसिड का आप फंक्शनल ग्रुप आप लिख डालो। यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे इंक्लूड हो चुका, इसके साथ कितना कार्बन लगेगा, 1 कार्बन। अब ये इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड है, इसको फिल करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, मीन्स ये क्या बन गया मेरा, ये CH3COOH। अब देखो ये पता चल गया, अब C2H4O2 कौन सा एसिड है। अभी तो सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला दे रखा था ना, अब ये पता चल गया कि एसिड कौन सा एसिड है। तो ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, जिसको हम लोग आईपीसी नेम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। यहां से ये सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ से इस लाइन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, हम इस लाइन से इंफॉर्मेशन मिला, हम लिख दिए, यहीं से पता चल गया हमको। हो सकता है इस लाइन से अगर नहीं पता कर पाते तो और भी कुछ दिया रहता है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत इजी रहता है, इसके आगे और कुछ दे देगा आपको। यहाँ से पता नहीं चल पाया तो कुछ आगे से जाके पता चलेगा, आगे से नहीं पता और आगे जाके पता चलेगा, या पीछे से पता चलेगा।
ठीक है, तो कहीं से कहीं आपको 100% अगर पूरा बात याद रखते हो तो 100% आप पता कर लोगे। यहां से हमको पता चल गया कि C क्या है मेरा, CH3, C क्या है, CH3 COOH है। ठीक है, ये पता चला। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है, इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, ये क्या बन जाएगा तब, यहाँ पे हाइड्रोजन का सॉल्ट क्या बनाएगा, यहाँ पे ये प्लस Na क्या होगा, ये प्लस Na। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और यही लिबरेट होता है, यही क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत वीक होता है यहाँ पर, ठीक है, यही टूट के हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो ये Na क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। मीन्स ये सॉल्ट जो बनेगा हमको क्या बनेगा, सिंपल CH3 COONA प्लस हाइड्रोजन गैस बना है। मतलब ये चीज क्या है, मेरा R क्या बन गया, हमको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 COONA लिख सकते हैं। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये CH3 CONA है, CH3 एकदम आसान है। यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताए थे आपको, लास्ट फंक्शनल ग्रुप बताए थे आपको, एस्टर का बताए थे, है कि नहीं, एस्टर है ये, C डबल बॉन्ड O, इधर से भी खाली, इधर से भी खाली, इधर भी अल्काइल आया, इधर क्या है, सोडियम आया। ठीक है, इधर सोडियम आ गया अल्काइल की जगह पे, तो ये क्या है, ईस्टर है कि नहीं, ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। हम आपको बताए थे ऑक्सीजन के साथ जो भी अटैच रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे Na के जगह अगर कोई अल्काइल रहता तो हम लोग क्या लिखते थे, जैसे इसका क्या था, इस तरह से था, इस तरह से लिखते थे हम लोग, यही था एस्टर, वही चीज है कि नहीं। देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एकदम मैच कर रहा। अब यहां पर हम क्या, इसका आईपीसी में लिखने के लिए क्या बताए थे, जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल है उसको हम लोग बोलते थे अल्काइल, और इधर जितना कार्बन रहता था, जितना कार्बन रहता था इसको इंक्लूड करते हुए, अगर इसमें जितना कार्बन है सबको काउंट करते हुए जो जितना नंबर ऑफ कार्बन आता था उसका हम लोग अल्केन देखते थे, और उसमें ई को रिप्लेस करके OT लगा देते थे। मतलब ये कोई अल्केन बनाएंगे पहले हम, और अल्केन का ई रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख देंगे, अल्कानोएट, अल्का ई को हटा के OAT रख देंगे। यही नेमिंग हो गया इसका, अल्काइल अल्कानोएट। सिमिलरली यहां से देखो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर क्या है, R नहीं है, क्या है, सोडियम है, तो पहले क्या वही लिखा था, यहाँ पे R था तो अल्काइल लिखाता था, और यहाँ पे अभी क्या है, सोडियम है, तो पहले क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे। इधर कितना कार्बन, उसके बाद क्या बोले, जितना कार्बन है काउंट करेंगे, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन पहले देखो क्या होगा, इथेन, और इथेन का ई को रिप्लेस करके क्या लगाओगे, OAT लगाओगे, तो सोडियम इथानोएट, ये क्या हो गया, सोडियम इथानोएट इसका नेम हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां एकदम क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं क्या हो रहा है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हमको C पता चल गया, क्या हमको C पता चल गया, क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3 COOH, और हमको R पता चला, सोडियम इथानोएट, या सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम एसीटेट भी है, इसको सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज पता चला हमको, और आगे बढ़ते हैं। अब C पता चल गया, R पता चल गया, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विथ एन अल्कोहल A, कंपाउंड C क्या है मेरा, यही है, CH3 COO, स्ट्रक्चर बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अल्कोहल A के साथ, अल्कोहल A है, अल्कोहल A है, तो हमको नहीं पता कौन सा अल्कोहल है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ अननोन रहता है उसको क्या मानते हैं, X मानते हैं कि नहीं। यहाँ पे अल्कोहल है, ये तो पता है कि 100% क्या होगा, कोई OH फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। इधर कोई अल्काइल होता है, तो हमको अल्काइल नहीं पता, तो इन जनरल क्या मान लेते हैं, अल्काइल R मान लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ अननोन होता है तो X मानते हैं, यहाँ अल्काइल है तो अल्काइल की जगह हम लोग R ही यूज करते हैं, तो हम लोग R मान लिए, यहाँ पे ROH मान लिए। हमको नहीं पता कौन सा, इथाइल है कि मिथाइल है कि प्रोपाइल, हमको नहीं पता, इसलिए हम इन जनरल अल्कोहल बोला है तो हम ROH मान लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग क्या किया है, ये यहाँ पे
इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 कहाँ गया, यहाँ इन एसिड प्रेजेंस ऑफ एसिड बोला है, मतलब एसिड वही कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, ठीक है। फॉर्म से स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड S C3H6O2, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है, ये S है लेकिन इसका मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है C3H6O2, ठीक है, C3H6O2, क्लियर है। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला है ये एस्टर है, और स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड बोला है तो क्या है, ये एस्टर है, 100% एस्टर है। अच्छा, कौन H2SO4 डाले हैं। अब यहां से देखो, यहां से भी आप पता कर सकते हो आर कौन सा अल्काइल है, यहाँ पे आर ही पता करना है ना, एक कार्बन का अल्काइल है कि दो कार्बन का अल्काइल है कि तीन कार्बन का अल्काइल है, ठीक है। यहां से इस रिएक्शन से पता कर सकते हो, मान के चलो इस रिएक्शन से पता नहीं चला तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकता है उससे पता चल जाएगा, हम लोग ट्राई करते हैं इसी रिएक्शन से पता करने का, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या है, देखो कि यहां पर क्या है CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें क्या है, दो कार्बन है, इधर कंपाउंड फॉर्म होके एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है, तो जो भी कार्बन है इसी में है, तो कितना कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, और इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन का अल्कोहल, ये 100% क्या है, एक कार्बन का अल्कोहल है, मतलब एक कार्बन का अल्कोहल मतलब क्या, एक कार्बन का अल्काइल, एक कार्बन का अल्काइल क्या होता है, पहले अल्केन देखेंगे, मिथेन, एक कार्बन का अल्केन क्या, मिथेन, और मिथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, यानी आर मेरा क्या है CH3 मींस एक क्या हो जाएगा CH3OH, ठीक है, यानी ये मिथाइल अल्कोहल हुआ। अब देखो यहाँ पे एक ही बताए हैं आपको हम कि जब ये एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो किसका फॉर्म होता है, ईस्टर का फॉर्म होता है। अब ईस्टर का फॉर्म कैसे बोले थे करने के लिए, हम बोले थे आपको कि इसी तरह से लिखोगे, पहले एसिड लिखे, यहाँ पे एसिड का क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ये लिबरेट होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, लिबरेट होगा, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन करना है हमको, कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, ये हाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, वाटर निकालेगा, मतलब वाटर के लिए क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक OH चाहिए, एक H और एक OH, यहां से एसिड क्या देगा, H देगा वाटर बनाने के लिए, और R अल्कोहल क्या देगा, OH देगा, मतलब इसका H इसका OH मिलके वाटर बन गया, और ये R कहां आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, मतलब यहां से अगर हम बनाते हैं, इसको भी भूल जाओ, यहां से बनाते हैं तो हमको पता चल गया ना अल्कोहल, यहां से कंपाउंड बनाते हैं तो क्या बन जाएगा CH3CO O, और ये CH3 अल्काइल कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, यानी ये चीज बन गया, ठीक है। दिख रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हुआ था कि नीचे वाला कुछ पार्ट नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये चीज हुआ क्या मेरा, ये ईस्टर बन गया, यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ये हमको मिल गया, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा आप ही बताओ। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल जुड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के साथ पहले तो क्या लिखेंगे, मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, इधर जितना कार्बन है काउंट करो, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन, इथेन का ई रिप्लेस करो OAT से तो क्या हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट, मिथाइल इथानोएट, मतलब ये देखो यही चीज है कि नहीं, देख लो आप C3 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 6 है, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 2 है, मतलब ये S मेरा क्या मिल गया, ये मिथाइल इथानोएट मिल गया, ठीक है। यानी कि यहां पे हम लिखते जा रहे हैं, यहां पे A मेरा क्या हो गया CH3OH, और S क्या हो गया CH3COOCH3, ये मिला हमको, ठीक है। चलो ये सब करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, एकदम पेपर जो है आप टाइम से बहुत पहले खत्म कर लोगे, ठीक है। ये 1 शॉट 2 शॉट के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, फायर शॉट के चक्कर में रहना है, तो हम ये फायर शॉट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो पता चलेगा आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C कहाँ है, C यहाँ है, CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, आल्सो गिव्स R, अरे देखो यहाँ पे क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है,
छोड़ो ना, प्रोडक्ट अपने आप देख पता चल जाएगा क्या बनेगा, उसमें क्या लिखा हुआ, बस ये लिखा है, उधर मत जाओ। हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही बना लेते हैं, हमको पता है ना, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट क्या बनेगा, CH3 COO Na प्लस वाटर। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ NaOH C इट आल्सो गिव्स R। चलो R तो दे ही रहा है, ये तो R है, ठीक है, ये बता क्या रहा है, हम लोग को पहले से पता कर लिया, R देगा, ठीक है, वाटर भी देगा, लिखा हुआ वाटर दे रहा। अच्छा ठीक है, ये भी चीज हो गया, ये कंफर्म कर लिए, ठीक है। अब देखो S ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH, S कहाँ गया, S यहाँ है, S यहाँ है, S यहाँ है, इसको लिख लेते हैं पहले, CH3 COO CH3, ये किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ट्रीटमेंट विथ NaOH। हमको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो अभी, यहाँ पे देखो पहले पता है कि नहीं रिएक्शन आपको, ये कौन सा रिएक्शन है, याद करो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या बोले थे आपको, ये NaOH है, ये क्या किसमें टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, और ऑक्सीजन की तरफ क्या आएगा, Na प्लस, और इधर क्या आएगा, OH, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 COO Na प्लस CH3OH, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, तो S ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स बैक R, चलो R तो है, एंड A क्लियर है, एंड A दे रहा है, ये दे ही रहा है, आइडेंटिफाई CRANS एंड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, यही चीज तो है, ठीक है। अब सारा रिएक्शन तो बता ही दिए हैं, ये सब पता ही है, ठीक है। तो आसान रहता है, वर्ड प्रॉब्लम आसान रहता है, इससे डर के भागना नहीं है। A compound X is formed by the reaction of carboxylic acid and alcohol in presence of few drop of H2SO4। ये compound X is formed कहां से, किससे, किसके साथ रिएक्शन करें, compound X is formed by the reaction of carboxylic acid, चलो ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको नहीं पता, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे RCOH, अल्कोहल हमको नहीं पता तो प्लस R-OH, क्योंकि R हम यूज कर लिए यहाँ पे, ठीक है, यही नहीं करेंगे हम। अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 तो H प्लस यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो कंपाउंड X मिला हमको, तो कंपाउंड X कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, H प्लस भी है, मतलब कौन सा कंपाउंड मिलेगा, यहां से देख लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये RCO R डैश, क्लियर है, इन दोनों का रिएक्शन करके यही बनेगा ना, ठीक। द अल्कोहल ऑफ एन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4, a compound X is formed by the reaction of carboxylic acid and alcohol in presence of few drop of H2SO4। The alcohol of an oxidation with alkaline KMnO4 followed by acidification gives the same carboxylic acid as used in this reaction। Carboxylic acid, few drop of H2, the alcohol of an oxidation, ठीक है। द अल्कोहल ऑफ एन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, अल्कोहल है आपका R-OH, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 OH, ये क्या दे रहा है आपको, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है RCOH, ठीक है, RCOH used in this reaction give the name and structure of carboxylic acid, ठीक है। इसमें लगता है कुछ मिसिंग है, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, वही तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दे रखा है आपको C2, इसे कैसे पता चलता, C2H4O2 ये दे रखा है, तो हमको ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दो कार्बन का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है फंक्शनल ग्रुप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 ही होगा, एक कार्बन अटैच होगा, उसको 3 हाइड्रोजन
बॉन्ड फुलफिल कराने के लिए हम लगाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH यानी एसिटिक एसिड है। C2H4O2 क्या है? एसिटिक एसिड है। अच्छा, एसिटिक एसिड है, ये चीज बना, यानी कि इधर क्या हो जाएगा मेरा CH3COO R डैश। तो अब इसको R डैश क्यों माने, R ही रखते हैं तब, ठीक है, इसको R। अब इस अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, तो क्या दे रहा है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, यही वाला चीज हमको यहाँ पर मिल रहा है, यही वाला एसिटिक एसिड ही मिल रहा है। आप याद करो, हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको बताए थे, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके बताए थे, एक था K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और था अल्कलाइन KMnO4/OH- हम लिखे थे वहां पे। ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इस दोनों से, तो अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये भी बताए थे आपको कि जितना नंबर का अल्कोहल रहेगा उतना नंबर का हमको कार्बन का एसिड मिलेगा, जितना नंबर कार्बन का अल्कोहल रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन का हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। यानी यहाँ 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का एसिड है, आप सीधे यहाँ पे दाएं बाएं नहीं देख सोचना है, 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का अल्कोहल होगा। 2 कार्बन का अल्कोहल बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है 2 कार्बन का अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या बोले थे, पहले फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, और 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल का OH होता है, इधर 2 कार्बन हम लोग बस यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे कार्बन, 2 कार्बन के साथ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन का 2 ही बॉन्ड बना हुआ है, एक ऊपर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रखेंगे हम फुलफिल करने के लिए, बस और कुछ नहीं, यही तो होता है, एकदम आसान है। यानी ये क्या बन गया देखो तो, CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन CH2 और OH, यानी क्या हो गया, ये इथाइल अल्कोहल, यानी इसको लिख सकते हैं C2H5OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। यानी R क्या है, इथाइल है, यानी अल्कोहल क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यानी क्या हो जाएगा, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। यानी R के जगह क्या हो जाएगा, इस पर यहाँ पर एस्टर में क्या हो जाएगा तब, C2H5, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब अल्कोहल के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये यानी C2H5OH, और इसका नेमिंग सोचो अपने से क्या होगा, ऑक्सीजन के तरफ क्या लगा हुआ, कौन सा अल्काइल, इथाइल, तो ये क्या हो गया, इथाइल। इधर कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन, इथेन का ई रिप्लेस करके क्या लगाओगे, OAT, इथानोएट, इथाइल इथानोएट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन जो होता है शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब या व्हाट इज कैटेनेशन, व्हाई कार्बन इज शोइंग कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कैटेनेशन के बारे में। अगर जो भी कैटेनेशन का मतलब कार्बन जो है, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी हुआ कि जैसे कार्बन जो है ये सेल्फ लिंकिंग नेचर का होता है, ये कार्बन सेल्फ लिंकिंग नेचर का होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग नेचर ऑफ कार्बन, और ये सेल्फ लिंकिंग नेचर आपको ये कार्बन ही शो करता है, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग नेचर जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही शो करेगा, और कोई भी एलिमेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और इवन मतलब कोई भी एटम क्या, मतलब कि अगर जैसे मान के चलो कार्बन के ग्रुप में क्या क्या है, सिलिकॉन है, सन पब, ठीक है, कार्बन ही सिर्फ शो करता है इस ग्रुप में भी। जब इस ग्रुप में सिर्फ कार्बन ही शो करता है तो अदर ग्रुप का तो बात ही छोड़ दो, अदर एटम का तो बात ही छोड़ दो, अदर एटम तो शो करेगा ही नहीं। जब इस ग्रुप में सिर्फ कार्बन, सिलिकॉन भी करना चाहिए, जर्मेनियम करना चाहिए, ना ही सिलिकॉन करता ना जर्मेनियम करता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो पहले देखते हैं, क्योंकि कार्बन के पास ही आपको सेल्फ लिंकिंग नेचर का पावर होता है। और सेल्फ लिंकिंग नेचर क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग नेचर होता है क्या, कि ये कार्बन जो है, कार्बन कार्बन का क्या होता है, आपको ये स्ट्रेट चेन बनाता है, ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन बना सकता है, कितना भी लंबा चेन बना सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखे थे अल्केन का, जब हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, उसमें ब्रांच चेन भी आ रहा था आपको, ब्रांच चेन, यानी यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, क्या ऊपर भी कार्बन, ये क्या है, ये ट्री हुआ, ये क्या है, ब्रांच हो गया, मतलब ये ब्रांच चेन भी बना सकता है। सेल्फ लिंकिंग नेचर क्या है तुम्हारा, आपका क्या है सेल्फ लिंकिंग नेचर, फॉर्मेशन ऑफ क्या, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, फॉर्मेशन ऑफ क्या, ब्रांच चेन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच चेन। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ, आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोअल्केन का आपको नोमेनक्लेचर बताए थे, वो क्या था, उसमें रिंग का फॉर्मेशन कर रहा था, रिंग चेन भी फॉर्म कर सकता है ये कार्बन, रिंग चेन। और ये सिर्फ कार्बन ही करेगा, ये सारा प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ कार्बन ही शो कर पाएगा। और ये रिंग चेन, जैसे आपको साइक्लोहेक्सेन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्या है ये, साइक्लो रिंग भी बना सकता है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, और भी प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कार्बन, ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता था, डबल बॉन्ड भी बनता था। ठीक है, यही सारा प्रॉपर्टी जो है कार्बन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इन सारे प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सब क्या है, देखो, सेल्फ लिंकिंग नेचर का होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, आपस में स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारा कुछ बना सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ लिंकिंग नेचर बोलते हैं, और यही आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, इसमें क्या, एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर कार्बन जो है, सिर्फ कार्बन ही कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि कार्बन का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, कार्बन का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, और सिलिकॉन का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो छोटा, कार्बन का छोटा होने के वजह से, और सिलिकॉन का अगर बॉन्ड बनेगा तो सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, ये इसके कंपैरिजन में, सिलिकॉन सिलिकॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वीक होता है। क्यों, रीजन क्या हो जाएगा, वीक क्यों होगा, ये सिलिकॉन का साइज क्या होता है, कार्बन से बहुत ही लार्जर होता है, इसलिए। यानी तो क्वेश्चन में इसमें क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन जो आपको आएगा, कार्बन एग्जिबिट, इसका रीजन क्या लिखोगे, वो समझा ही दिया आपको। तो कार्बन एग्जिबिट, स्मॉलर साइज की वजह से कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, बस रीजन यही है। और सिलिकॉन के बीच में जो होता है बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो वीक होता है ड्यू टू लार्जर साइज, बस रीजन यही है। मेक्स द CC bond strong while the Si silicon silicon bonds are comparatively weaker due to comparatively weaker due to its larger size। ठीक है, ये चीज इसका, ये कैटेनेशन, वाई कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, और कार्बन ही क्यों शो करेगा, तो उसका रीजन ये हो जाएगा, मतलब कार्बन तो सिर्फ कार्बन ही करेगा, और कार्बन के ग्रुप पे सिर्फ कार्बन ही करता, तो अदर एटम को तो छोड़ ही दो।
जब सिलिकॉन नहीं करता तो अदर एटम कहां से करेगा। है क्या कि जैसे इथाइल अल्कोहल C2H5OH और CH3OH, ये हम लोग लीकर में यूज करते हैं और ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। ये पॉइजनस मतलब कि ये क्या होता है, मतलब जहरीला होता है, ठीक है। अब इसको पीने से होगा क्या, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, जब ये जो है कोई भी आदमी पीता है इसको अगर, तो ये लीवर में जाके ये आपको इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, HCHO में, ठीक है। यही इसका पॉइजनस का कॉज क्या है, यही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना, ये पॉइजनस का कारण इसका यही है, ठीक है। जैसे इसका क्या लिखोगे, मिथेनॉल जो है, ये क्या है, मिथेनॉल मेनली यही है। ये पॉइजनस का रीजन क्या है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन होके इसका लीवर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होके ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और यही इसका रीजन होता है पॉइजनस का। यानी मिथेनॉल is oxidized to methanol in the liver. मिथेनॉल रिएक्ट्स, और ये मिथेनॉल जो है, ये मिथेनॉल रिएक्ट, ये जहरीला क्यों होता है मिथेनॉल, मिथेनॉल रिएक्ट्स rapidly with the components of cell, components of cells. It causes the protoplasm to coagulate. It also affect the optic nerve, causing blindness. ऑप्टिक नर्व भी तो सिग्नल भेजता है माइंड को। कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, रेटिना इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू हम लोग का माइंड क्या समझता है, वो सिग्नल देता है माइंड को और उसको सीधा समझते हैं। जब ऑप्टिक नर्व को ही डैमेज कर देगा तो फिर कोई भी चीज कहां से दिखेगा, ठीक है। तो ये रीजन हुआ इसका मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस क्यों होता है, ठीक है, ये इसका रीजन हुआ। अब कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ कैटायन नॉट C4- एनायन, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अगर कार्बन है, कार्बन का कितना कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। अच्छा, कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6, एटॉमिक नंबर कितना, 6। अच्छा, इसमें एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। प्रोटॉन कितना होगा, 6। यहाँ पे इसमें क्या है, कार्बन का न्यूट्रल एटम में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, ठीक। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि और प्रोटॉन कहाँ होता है आपको, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसके पास 2 सेल होगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से, ठीक है। यही हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 प्रोटॉन, ठीक है। 6 प्रोटॉन जो है, अब 6 प्रोटॉन मतलब ये जो 6 प्रोटॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आपको न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ये 6 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे, अच्छा ये भी बताए थे आपको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं कोई भी एटम पे, कोई भी एटम ए है मान के चलो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 1+ चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसमें तो क्या बनेगा, C प्लस। अब क्या है, ये आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें से अब यहाँ पे C प्लस अगर कैटायन बना है, एक चार्ज प्लस चार्ज आया है, तो मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5, और प्रोटॉन तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब पहले क्या था, ये एक तरह से समझो 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ था। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब 6 प्रोटॉन, ये प्रोटॉन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इसके अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो फोर्स है इसके कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रांग है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो है ये, एक सेकंड, यहाँ पर 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन मिलके अब जो है 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। अब इसका पकड़ जो है, 6 प्रोटॉन का पकड़ जो है, ये 5 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, और मजबूत हो जाएगा। अगर अब इसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, अब 6 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, पहले क्या था, 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, अब 6 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, तो इसका पकड़ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और इसको जाने नहीं देगा। अब यहाँ पे हमको और एनर्जी देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब मान के चलो हम C2 प्लस बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना, 6 ही रहेगा, प्रोटॉन तो निकाल नहीं रहे, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अब 6 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। अब इस पे क्या हो जाएगा, इसका पकड़ जो है प्रोटॉन का और मजबूत हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, और भी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, और भी एनर्जी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका प्रोटॉन 6 प्रोटॉन का पकड़ क्या, ये घटते जा रहा है, इस पे इसका पकड़ बढ़ते जा रहा है, तो और भी एनर्जी देना पड़ेगा। अब एनर्जी और एनर्जी देते हैं, अगर हम मान के चलिए 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए तो C3 प्लस बना। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6। अब कितना प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, और ये क्या हो जाएगा, और मजबूती से पकड़ के रखेगा इसको। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, ठीक है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसलिए कार्बन जो है C4 प्लस कैटायन नहीं बनाता। ठीक है, चलो अब जैसे मान के चलो कार्बन वही कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना, 6 प्रोटॉन। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, आपको 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, आराम से इसको होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो यही आपको नोटबुक है, इसको अपने माथा पे होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इसके ऊपर और बुक देते जाओगे और ज्यादा बुक दे दिए, ठीक है, तो क्या लगेगा, हम क्या करेंगे, इसको सीधे पटक देंगे नीचे। यही नहीं करेंगे, कोई भी करेगा, आप भी करोगे। उसी तरह से, उसी नजरिए से इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या किए, हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसमें। अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो जैसे A है, कोई एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 माइनस चार्ज आएगा। ये सब बता चुके हैं, फिर भी बता दी चलो। अच्छा, अब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, C माइनस है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, 7, प्रोटॉन कितना, 6। ठीक है, पहले क्या था, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करके रखा हुआ था, एकदम बैलेंस था। अब यहाँ पर क्या है, 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा। ठीक है, फिर भी चलो ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, C2 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, P इक्वल टू कितना, 6E। मतलब ये सर पे क्या हो गया, मतलब बोझ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं मान के चलो, तो क्या बनेगा, C3 माइनस। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9, प्रोटॉन कितना हो गया, 6।
ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं C4 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, P कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये वही बात हो गया, बोझा बढ़ते 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 मतलब कि टोलरेबल नहीं रहा, क्या हो जाएगा ये, मतलब कि होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये काफी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये C4 माइनस एनाइन नहीं बनाता। ठीक है, ये नहीं बनाएगा C4 माइनस एनाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात हमको लगता है कि अच्छी तरह समझ गया हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इफ लिखते हैं अगर हम, ये 6 प्रोटॉन के लिए क्या है, डिफिकल्ट है इसको होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 6 प्रोटॉन के बस का बात नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, इसलिए C4 माइनस एनाइन नहीं बनाता है। दूसरा C4 प्लस के बारे में देखते हैं, कार्बन। अच्छा, अब यही चीज देखो यहाँ पर क्या है कि यानी कि कार्बन क्या है, ना तो C4 माइनस एनाइन बनाएगा, ना ही C4 प्लस कैटाइन बनाएगा। तो कार्बन करेगा क्या, ठीक है, ये कार्बन क्या करेगा, दैट्स द रीजन कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड या 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दैट द रीजन कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी नेचर का होता है। यही रीजन क्या हो जाता है, द रीजन कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड या फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड या 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ कार्बन और अदर एटम, विथ कार्बन और, यहाँ पे क्या लिखोगे, विथ कार्बन और अदर एटम। ठीक है, विथ कार्बन और अदर एटम, फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड विथ कार्बन और अदर एटम। इसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड विथ कार्बन और अदर एटम वाया शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी नेचर। ठीक है, तो कार्बन ना ही आपको C4 प्लस कैटाइन बनाएगा, ना ही C4 माइनस एनाइन बनाएगा। वो क्यों नहीं बनाएगा वो पता है आपको, ये आपको क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, या 4 बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा वाया शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रावैलेंसी। कार्बन का 4 बॉन्ड बनाना मतलब क्या, टेट्रावैलेंसी नेचर होता है कार्बन का। ठीक है, ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी नेचर। ये हो गया कार्बन। ठीक है, कि इसमें 2 चीज आपको, ये रीजन कि कार्बन C4 प्लस कैटाइन क्यों नहीं बनाता, C4 माइनस एनाइन क्यों बनाता, कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंसी नेचर का क्यों होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, और कार्बन के बैलेंस शेल में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, ये टेट्रावैलेंसी वाला बात जो है यहाँ से क्लियर हो गया, और कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी वहां से क्लियर हुआ, और सिलिकॉन क्यों नहीं करता, और अदर एटम को तो छोड़ो, सिलिकॉन क्यों नहीं करता वो भी क्लियर हो गया। ये कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। अब देखो एक्टिविटी वाला बात जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये देखो रिएक्शन तो केमिकल इक्वेशन तो आप आराम से लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन लिखने में कुछ नहीं, ये सॉल्ट X बोला है, X प्लस NaHCO3 सॉल्ट। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन हम आपको ये एक्टिविटी के लिए हम लोग, ये एक्टिविटी के लिए हम बताने के लिए आपको लिए हैं। ये इक्वेशन आराम से लिख सकते हो, सॉल्ट X फॉर्म एंड ए गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद NaHCO3। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 COOH प्लस क्या है NaHCO3। ठीक है, एसिड प्लस ये क्या है, एसिड का टेस्ट ही था आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो एसिड प्लस या एसिड प्लस बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट चाहे कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देता था, सॉल्ट CH3 CONA देगा, प्लस क्या देगा CO2 प्लस H2O। अच्छा, CO2 का जो है इसको हम लोग ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी बोलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस।
ब्रिस्क एफर्वेशन, मतलब समझ जाओगे ब्रिस्क एफर्वेशन जहां लिखा हुआ रहेगा हम लोग समझ जाएंगे क्या है, CO2 गैस है। ठीक है, ये रिएक्शन देखो इजी था, ये तो पता ही था आपको। हम ये एक्टिविटी के बताने के लिए आपको एक्टिविटी वाला क्वेश्चन में आप कैसे हैंडल करोगे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, रिएक्शन तो पता ही रहेगा आपको। तो रिएक्टिविटी में देख, एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी में हम लोग क्या लेते हैं ये चीज खाली दिमाग में रखोगे एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक्टिविटी में क्या क्या लेंगे, हमको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब दिमाग में रखोगे, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब रखोगे, और एक क्या लोगे, टेस्ट ट्यूब के बाद स्टैंड लेते हैं। ठीक है, ये सब बात एक्टिविटी में, कोई भी एक्टिविटी के लिए सब बात याद रखोगे, टेस्ट ट्यूब लोगे, स्टैंड लोगे। ठीक है, आप क्या लोगे, बर्नर लोगे, बर्नर बर्नर लोगे, और क्या लोगे, बीकर लोगे, बीकर लोगे, ये सारा। ठीक है, ये सारा बात हम लोग दिमाग में रखें। एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आराम से लिख सकते हो, ये रिएक्शन जब लिख दिए तो एक्टिविटी करने में कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ लिखना होता है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें ये लेंगे, उसमें वो लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हम क्या था, ये किसका रिएक्शन था आपको, इथेनोइक एसिड प्लस NaSO3 का। हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ये तो समझ गए एक्टिविटी में क्या क्या लोगे। ठीक है, हर एक एक्टिविटी में इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा लेंगे, रिएक्शन लिख के फिर उसके बाद एक्टिविटी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस एक्टिविटी में कुछ नहीं रहता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब लिए इसमें। अब यहां से क्या करते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब हम निकालते हैं, यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब, और इसमें हम लोग डाल दिए CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस हम डाल दिए। ठीक है, अब इसको क्या किए हम लोग, इसको स्ट्रैंड से, इसको इस तरह से हम लोग इसको स्ट्रैंड में फिक्स कर दिए। ये क्या है, स्टैंड। ठीक है, अब इसमें क्या लिए हम लोग, NaHCO3, और इसमें हम CH3COH लिए। ठीक है, ये चीज लिख दिया हम। अब CH3COH। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चीज CH3COH लिए हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों रिएक्शन को क्या होगा, CO2 गैस निकलेगा, और यह डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, इधर जाएगा। जैसे इसमें पास करेगा ये क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे क्या है, CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, और इसका रिएक्शन लिख देंगे। और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे सारा कुछ, एक क्या स्टैंड लिए हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें ये डाले हैं, CH3COH का मिक्सचर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होके क्या CO2 गैस निकल रहा है, CO2 गैस जो है हम उसको लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर से पास कराने पे क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन लिखने के बाद क्या करें, ये सब बनाने के बाद इसके बारे में लिख दोगे क्या क्या लिए हो। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन जो लिखे हो यहाँ पे CH3COH प्लस NaHCO3, ये क्या बना आपको, CH3COO प्लस CO2 प्लस वाटर। अब एक रिएक्शन ये भी लिख देंगे, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, वही वाला का, ये क्या कहते हैं, CO2 का टेस्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, PPT, इसी को क्या बोलते हैं, मिल्की बोलते हैं। ठीक है, जब एक्सेस पास करेगा तो ये भी रिएक्शन लिख दोगे, CaCO3 प्लस H2O प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस, ये सोल्यूबल होगा, यानी मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया। यहाँ पे ये सारा कहानी लिख देंगे। ठीक है, एक्टिविटी बोल के कुछ नहीं, इसमें ये नहीं कि एक्टिविटी आएगा तो फिर क्या होगा, एक्टिविटी के लिए बस यही सब चीज याद रखना है। ठीक है, एक्टिविटी के लिए एक एक्टिविटी होता है क्या, स्टर का। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, इसको क्या बोल देंगे, बीकर बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, ट्राइपॉड बोल देंगे, ट्राइपॉड स्टैंड।
ये क्या है, बर्नर है, और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में ही ये चीज दी है हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखते जाओगे, इसका भी क्या, यानी कि 1 ml ये लिए हैं, 1 ml ये लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एस्टर कौन सा कंपाउंड होगा, CH3 COOO और C2H5 प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉन्क H2SO4 लेने का एक फायदा ये भी है, अगर नहीं लेते कॉन्क H2SO4 तो ये फिर से क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बैक एसिड बन जाता है फिर से, इसीलिए हम लोग कॉन्क H2SO4 लेते हैं। ठीक है, अब यही चीज एस्टर क्या हो गया, एस्टर बन गया हमको। एस्टर बनने के बाद क्या करोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 से 25 ml वाटर रहेगा, उसमें इसको हम लोग पौर कर देंगे। ठीक है, पौर करने के बाद इसका जो स्मेल होगा वो होगा आपको स्वीट स्मेलिंग होगा, और यही वाला हम लोग स्वीट स्मेलिंग, मतलब कि स्मेल इसका है स्वीट स्मेल, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यही क्या आपको टेस्ट है आपका, क्या ईस्टर का, ईस्टरिफिकेशन का। ठीक है, ये सारा कहानी लिख दोगे, आप क्या करोगे, लिख देंगे। यही सब चीज दिमाग में रखना है एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी भी इसमें हम करवा दिए, कैसे कैसे एक्टिविटी को हैंडल करेंगे, एक्टिविटी के क्वेश्चन को। चाहे कोई भी एक्टिविटी किसी में भी रहे, ठीक है, आप इसी तरह से, आप रिएक्शन तो पता ही रहेगा, एक्टिविटी अगर पूछ दिया कहीं तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। अच्छा, एसिटिक एसिड जो होता है CH3COH, इसी को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर ये प्योर है, मतलब क्या, फ्री ऑफ वाटर, फ्री ऑफ वाटर, या एनहाइड्रस बोलेंगे इसको, एनहाइड्रस अगर रहेगा ये, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड बोलते हैं इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा, इजीली क्या होगा, ये इजीली सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, विंटर टाइम में क्या हो जाएगा, ठीक है, इजीली सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे आपको बोल दे कि कोई कंपाउंड है, जैसे इसी में बोल दे व्हाट प्रॉब्लम है, कोई कंपाउंड है जो कि विंटर टाइम में क्या होता है, इजीली फ्रोजन हो जाता है, तो वहां से हम लोग दिमाग लगा लेंगे क्या है, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड है। अब इसी का जो है 5 से 8% सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का, 5 से 8% सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, विनेगर बोलते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, ये चीज एसिटिक एसिड के बारे में। अच्छा, इथेनॉल के बारे में देखो क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल का हम लोग यूज करते हैं कहाँ, मेडिसिन में यूज करते हैं। मेडिसिन में कहाँ यूज करते हैं इसका, आयोडीन टिंक्चर का नाम सुने होंगे, एंटीसेप्टिक आयोडीन टिंक्चर। ठीक है, या कफ सिरप में इसका यूज करते हैं। और ये क्या होता है आपको, मेडिसिन में क्यों यूज करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट होता है, गुड सॉल्वेंट होता है इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में इतना भी, ये भी दिमाग में रखना है आपको। अब एक बच गया आपको इसमें एक बच गया आपको, होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसके बारे में समझ लो। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि CH4 है और C2H6 है और ये C3H8 है, इन दोनों में देखो तो कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है।
इन दोनों में क्या है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है कि नहीं, इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है। यानी कि अगर जिस भी दो आपको कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको CH2 एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा, एटम का डिफरेंस रहेगा, उन दोनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। बात समझ गए, ठीक है। सिर्फ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस देखेंगे, जैसे मान के चलो आपको CH3 है, COH, इसका होमोलोगस सीरीज बनाना है आपको, इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा, होमोलोगस सीरीज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये C2H5COOH, ठीक है। ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। सिर्फ हमको इसका देखना है, आपको ये कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस देखना है आपको, है तो क्या हो जाएगा, दोनों कंपाउंड होमोलोगस सीरीज हो जाएगा, ठीक है। यानी ए होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज इज ए group of organic compound having the same functional group सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप and similar chemical properties and similar chemical properties in which successive compound differ by CH2 group, या इसको, एक कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 + 1 2, या 14 भी हम लोग बोल सकते हैं कि 14 AMU से डिफर करेगा, मोलिकुलर मास 14 ग्राम या 14 ग्राम से डिफर करेगा, और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। यानी यही हुआ इसका, ये होमोलोगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इन व्हिच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है, CH2 ग्रुप, यानी 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या है कि जैसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड तो समझे हो आप लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, C डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो समझ जाएंगे क्या अनसैचुरेटेड है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बोल दें कि CH3 COOH सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, जैसे CH3 का स्ट्रक्चर बना होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड देख के मत बोल देना कि अनसैचुरेटेड होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग चेक करते हैं सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्लियर है। ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है किसी को, बहुत को, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के बारे में बता दिए हैं आपको, एप्लीकेशन क्या होता है, वनस्पति घी बनाने के लिए यूज करते हैं उसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बता दिए हैं, ये सबस्टेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन सा है, अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7।
जैसे कभी कभी आपको इथेनॉल और एसिटिक एसिड में डिफरेंस पूछ देगा आपको। तो इथेनॉल का क्या ये रिएक्शन अगर इथेनॉल का कराएंगे NaHCO3 या Na2CO3 के साथ तो क्या होगा, नो रिएक्शन। इसमें इसके साथ कराएंगे तो पता है आपको क्या देगा, CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट देगा। ठीक है। दूसरा, अगर एसिटिक एसिड में ठीक है, या एसिड छोड़ो ना, एसिड में अगर हम KMnO4 OH माइनस चाहे K2Cr2O7 H प्लस हम डालेंगे तो क्या करेगा, एसिड कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। लेकिन इसी में अगर डालेंगे हम लोग, इथेनॉल में अगर डाल देंगे हम लोग, क्या इथेनॉल में यही चीज हम डाल देंगे KMnO4 चाहे K2Cr2O7 H प्लस, क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ये दो डिफरेंस याद रखोगे। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ए liquid which often freezes during winter time in cold countries as the molecular formula C2H4O2 on warming it with ethanol in the presence of few drop of concash for a compound Y with a sweet smelling compound। मतलब विंटर टाइम में इजीली फ्रीज हो जाता है, मतलब क्या, एसिटिक एसिड है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से देता है आपको, तो सीरीज हो ही गया। अच्छा, एक क्वेश्चन करो आप, एक लास्ट क्वेश्चन इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन, जैसे यहां पर हम ए लिए, ए में डाले हम कॉन्क H2SO4 तो बी बना, बी में डाले हम NiH2, सी बना, सी में का कंबसन कराए O2 मतलब क्या, कंबसन, हीट भी डाल दिए, तो यहाँ 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 5 मोल ऑफ H2O बना। ए में हम ई डाले, ई का है C2H4O2, ये C2H4O2 है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, गिव्स H2 विथ मेटल। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें सोडा लाइम डालते हैं अगर तो F बन रहा है, और इसमें हम अगर सनलाइट, H न्यू का मतलब होता है सनलाइट, और एक्सेस Cl2 डाल रहे हैं तो G बन रहा है, और यहां पर D बना, E डाले तो D बना, D का बोल दिया है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, और इसमें अगर NaOH डाले हैं, ठीक है, तो H प्लस I बना है। ठीक है, इसमें सारा आपको रिवाइज हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको जितना भी है सब का सब रिवाइज हो जाएगा। यहां से देखो 4 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, कंबसन करा रहे हैं, हम क्या बोले थे, कंबसन में जितना मोल ऑफ CO2 मिल रहा है उतना कार्बन होगा C4, इसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, C4H10 हो गया। ये NiH2 डाले हैं तो क्या अल्केन बना है। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 डाले हैं, यहाँ पे लिख दो 1 मोल ऑफ H2 है, तो 1 मोल ऑफ H2 यानी H2 माइनस कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ये अल्कीन बन गया। ए में कौन H2SO4 डालते हैं तो अल्कीन बनता है, तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा, यानी 4 कार्बन का क्या है, अल्कीन है तो 4 कार्बन का अल्कोहल होगा। 4 कार्बन का अल्कोहल बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ 4 कार्बन ऐड कर दोगे और सबको हाइड्रोजन से भर दोगे, यानी क्या मिला, 1 2 3 4 C4H9OH मिला, यानी ब्यूटेनॉल मिला।
और ये क्या है, CH3 COH है, पॉप साउंड हाइड्रोजन दे रहा है। Na मेटल के साथ में क्या है, एसिड ही है। ये एसिड से एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड में सोडा लाइम डालते हैं तो क्या बनता है, CH4 बनता है। ये F क्या है, CH4 है। डिकार्बोक्सिलेशन देखना। अब इसमें अक्सर Cl2 डालेंगे क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जी क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये पता है आपको क्या है, ब्यूटेनॉल है, ये एसिटिक एसिड है, ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एस्टर में फिर NaOH डालेंगे तो टूटेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसी के साथ इसको हम एंड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है आपको सोप एंड डिटर्जेंट, उसके बारे में बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसका। ठीक है, लेकिन एक एक चीज उसका डिस्कस कर देंगे। अब सोप और डिटर्जेंट के अलावा जो भी क्वेश्चन आपको आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं से भी आता है, आप इसको देखो, अगर नहीं बनेगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप करो। ठीक है, और मेरा नंबर, ठीक है, नंबर आपको हम वैसे लिखे थे, आपको हम आइडेंटिटी के वीडियो में लिखे थे। ठीक है, फिर हम किसी वीडियो में डाल देंगे नंबर। ठीक है ना, चलो, थैंक यू।